नमस्कार, मैं मुरलीधर झा, स्वास्थ्य सेवा न्यूज़ दिघलगंज किशनगंज। और आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये दिघलगंज प्रखंड अंतर्गत आने वाला करवामनी पंचायत का बांसवाड़ी गांव है। और आप सभी जानते हैं कि लगभग कई वर्षों से हाथियों का तांडव जो है हमारे बिहार में सीमा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं वहां उनका जो है तांडव मच रहा है। यानी कि लोग परेशान हो रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहा है और इसी के चलते लोग जो है हताहत हो चुके हैं। करे तो करे क्या। जिला प्रशासन के द्वारा कई बार जो है इनको लेकर कड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन वो नाकामयाब जो है साबित हुए। पिछले दिनों जिला पदाधिकारी आए थे हमारे धनतोला में, उनसे भी सवाल को रखा गया तो वो जो कारगर कदम उठाने की बात कर रहे थे। लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो फसल देख रहे हैं बिल्कुल नष्ट हो चुका है। बड़े प्यार से, बहुत ही मेहनत से किसान जो है फसल को उगाते हैं, मक्का का खेती करते हैं, लेकिन उनका जो हश्र है वो आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि हाथियों का तांडव जो है वो जो आज रात को झेले हैं वो क्या बयान करते हैं। क्या हुआ था रात को, कितने बजे हाथी यहाँ आए थे? ऐसे तो हम लोग 4 बजे से इनके पीछे लगे हुए हैं, गांव वाले और जो सत्तावादी लोग भी करते करते लास्ट 10 बजे तक हम लोग सब गांव वाले पश्चिम साइड में आग उग लगा कर जिसको जो करना था, कोई ढोल बजा रहा था, कोई शंख बजा रहा था। तो हम लोग सोचे थे जिससे जो हुआ मतलब प्रयास किया वो। जी। इसके बाद हम लोग सोचे कि अब शांत हो गया तो हम लोग खाना पीना खा के सो गए। तो तकरीबन 11 या 12 के बीच में ये हाथियों का झुंड फिर आया। कितना हाथी था? लगभग 8 हाथी। जी, 8 हाथी था। इसके बाद देखते हैं कि इधर का टीना जो है जब खींचने लगा, टीना और टट्टी, तब हम लोग जगे। जगने के बाद उठे देखने के बाप तो हाथी है। तब हम लोग घर से बाहर निकलने के बाद ये जो कैमरे में दिख रहा है, ये घर द्वार टूटा है, बिल्कुल हाथियों के द्वारा किया गया है। नुकसान और क्या क्या हुआ है? हुआ है, यहाँ धान का बोरी था 40-50 तो बोरी, इसमें से 8-10 को बोरी धान लेके चला गया। और मतलब कोई आदमी को हानि? नहीं, आदमी को कोई हानि नहीं। घर में कोई मतलब यहाँ पे रात में सोए हुए थे क्या? बहू और बेटा रहते थे। मतलब हाथी के आने के बाद आप लोग को चला पता कि हाथी यहाँ आ चुका है, तब आप लोग भागे वहाँ से? वहाँ से जो है लोग हमारी बहू जब रोते बच्चे को लेकर के वो भागा, उधर से हम निकले, तब सब जो है रोड पर चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल रात में ही मौजूद थे और ये बिल्कुल स्पष्ट देखे थे। इनके द्वारा बहुत सारा प्रयास किया गया हाथियों को भगाने के लिए। तो भाई साहब आप रात में बताइए जरा हमको कि क्या हुआ था, कब देखे थे, कैसे भगाए हाथी को आप लोग? सर जब यहाँ से छोटा मोटा हमारा घर से करीब थोड़ा दूर है, जब दूर है तो इन लोग का इधर से जो हल्ला हुआ, तो इससे पहले बालूवाड़ी नाम का एक गांव है, वहाँ हल्ला हम लोग सुने, वहाँ 2 फटाका भी बजाया गया। तो फटाका आवाज़ हुआ तो हम लोग सोचे कि हाथी आया हुआ है। तो हम लोग सोचे कि हमारे गाँव से दूर है, तो हम लोग अभी जगे हुए थे, हल्का फुल्का आएगा तो फिर हम लोग को भी बड़े प्रयास करना है कि अपना गाँव के लिए रक्षा करना है। जब तक इस बीच में घंटा भर नहीं हुआ, जब तक आकर के जो है हमारे यहाँ रिश्तेदार लगेगा, भाई कुंवर सिंह का नाम को जब हमारा भैया लगेगा, तो सब गांव वाले आकर इकट्ठे हुए उनके घर के पास, देखते हैं कि भाई हाथी पहुंचा हुआ है। तो उनका बगल सर हम लोग डर से तो बगल नहीं सर सके, जितना प्रयास किए आग उग लगाए भगाने के लिए, आग दिखेगा तो भगेगा, उस प्रकार से प्रयास किए सब। ये तो घंटा भर वो मनमानी चलाया, उसके बाद धीरे धीरे तो देखिए हाथी जंगली जानवर है, मान लिया आज वो चले गए, उनका कोई गारंटी नहीं है वो कल आ जाएंगे या किसी आदमी पर हमला कर दिया, कोई आदमी जो है वो मौत के मुंह में चले गए। तो ये तो मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो हमारा जो जिला किशनगंज प्रशासन जो है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हाथी को लेकर कहना चाहेंगे कि हम लोग तो पब्लिक गाँव वासी हैं, हमारे थानादार जो हैं, कुछ पुलिस विभाग या जैसे हमारी थाना प्रभारी जंगल विभाग जो है, जैसे भी हो, या जंगल विभाग वाला हो, हम लोग तो उतना पढ़े लिखल है नहीं सर, तो हम लोग को जानकारी हो। आप जितने भी पढ़े लिखे सर हैं या मीडिया वाला या आपको वन विभाग वाला जो भी हैं, तो कोशिश किया जाए कि गांव बचाया जाए किसी तरह से। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो बताएंगे। क्या भैया आपका नाम हुआ? रविंदर कुमार साहब। तो हाथी आपके गांव में आज कल पहली बार आया है कि इससे पहले भी आया? इससे पहले भी आया था। नुकसान काफी करता है। नुकसान तो हमेशा करते रहता है वो।
सरकार द्वारा इतना कुछ किया जा रहा है लेकिन कोई फायदा नजर नहीं कोई आ रहा फायदा नहीं नजर आ रहा है। फिर हाथी निकलते हैं कि फिर नेपाल की ओर लौट जाते हैं ना। नहीं, कभी जाता है उधर से, उधर वाला भी गांव वाला इधर घुमा रहा है, हम लोग इधर से पिटा रहे हैं, तो अब सोचते हैं कि गांव में सुरक्षा रहे, लेकिन कोई उधर पिटा रहा है, कोई इधर पिटा रहा है। छोटा जानवर भी नहीं है कि उसको भगा दिया जाए, हमला करे तो फिर बहुत दिक्कत है। जानवर ऐसा है कि आदमी पर हमला कर रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ महिला भी जुड़ी हुई है, उनसे भी हम पूछेंगे। महिला अगर बोलना चाहेगी बिल्कुल बोल सकते हैं, अपना भाषा में ही बोल सकते हैं। की नाम बोलते हो? शांति देवी। मतलब हाथीला जो अवशेष है हाथीला 11 बजे से बालूवाड़ी से निकली, एक जन फोन करी हमारे घर 5 बार, तो वहाँ कही कि तुम्हारे जागिल रहे महाराज जिला निकले गेल, तुम्हारे बस्ती चले गेल, हमारे बस्ती 3 बजानू जानू तो देखो तो काका लागबे, तो वार घर चलो वार घर चले गेल। हमारे उधर बात झार हमारे मक्खी घाड़े बाड़ी बात झार विधि बाँस भांगिल मक्खी भांगिल चलर गाछ भांगिल, तो हमारे यार नाना उस छपरे पर चले पिटा ले डंगा ले लाठी उठी डंगा ले, तो हमारे खेत दे निकले गेल। ज्यादा बहुत दिक्कत है ना, कभी भी कारो संग घटना घटवा सके छे, यानी रात करे लोग घर से निकले गए एकदम से, रात करे लोग कुनी भाग गए है ना। तो बहुत सारा समस्या है। और मैं कहना चाहूँगा कि सीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ धनतोला है, मोहामारी है, गंदरबडांगा है, तमाम जितने भी क्षेत्र है ना, यहाँ पे हाथियों का तांडव लगातार, आप आज का ही नहीं लगभग कई वर्षों से ये तांडव चल रहा है। जंगल विभाग के पदाधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि इस पर किसी भी प्रकार से जो है इस पर ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। जिला प्रशासन से भी मैं मांग करना चाहूँगा कि इस न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए कम से कम गरीबों के लिए कुछ किया जाए, उनका फसल को बचाया जाए। आम जनता बड़ा मेहनत से जो है फसल को उगाते हैं और वो बर्बाद हो जाता है। आप कैमरे के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल फसल नष्ट हो चुका है। मैं मुरलीधर झा, स्वास्थ्य न्यूज़, दिगलबैंक, किशनगंज।